सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभ्य सामाजिक गण, हम हेमंत शिशिर चर्या अर्थात शीतकाल में हमारा भोजन, आहार विहार जिसे हम कहते हैं, जीवन शैली कैसी होनी चाहिए, इस पर विचार कर रहे हैं। गत व्याख्यानों में हमने आयुर्वेद के जो सिद्धांत हैं उन पर विचार किया। अब उन सिद्धांतों को जीवन में कैसे अपना सकते हैं, उसका व्यावहारिक जो पक्ष है उस पर विचार करेंगे। देखिए, प्रातः काल जब हम जागरण करते हैं, जागते हैं, तो उस समय सबसे पहले क्या करते हैं? उषापान करते हैं। तो चाहे युवा है और चाहे वृद्ध है, वृद्ध तो विशेष कर ध्यान रखें, क्योंकि इस ऋतु में सबसे अधिक कष्ट वृद्ध लोगों को होता है। तो उषापान किससे करेंगे? उष्ण जल, गुनगुना पानी आप सेवन करेंगे। तो जिनको खांसी है, श्वास और काश विशेषकर इस ऋतु में बहुत बढ़ते हैं, मैंने बताया कफ का संचय होता है, कफ की वृद्धि होती है इस ऋतु में। और जो हम पदार्थ खाते हैं वो भी कफ वृद्धि वाले खाते हैं, खाने ही चाहिए ताकि शरीर जो है पुष्ट हो। तो उसके लिए जिन लोगों को ऐसा होता है, श्वास और काश की तकलीफ है, वो तो गुनगुने से ज़्यादा गर्म पानी लें, यानी शरीर जिसको स्वीकार कर ले। लेकिन जो युवा हैं वो भी गुनगुना लें, केवल शीतल न लें। नहीं तो क्या होगा, इस अवस्था में वो सहन तो कर लेते हैं, लेकिन शरीर को जो हानि होती है वो प्रौढ़ी अवस्था में और वृद्धावस्था में फिर आपको कष्ट देगी। तो प्रातः काल जब जागरण करते हैं तो उषापान करेंगे। प्रातः भ्रमण जब करने जाते हैं तो पूरे वस्त्र पहनते हैं, कहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन वृद्ध लोगों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि वो प्रातः भ्रमण न करें। दिन में जब धूप निकल जाती है उस समय वो प्रातः भ्रमण करें, उनका व्यायाम भी हो जाएगा और शीत के कारण जो उनको कष्ट होता है उससे भी वो बच जाएंगे। केवल इसीलिए प्रातः भ्रमण न करें कि प्रातः काल की वायु बहुत अच्छी होती है, शुद्ध होती है, प्रातः भ्रमण अच्छा है, सब शास्त्रों में सब जगह लिखा है, आधुनिक चिकित्सा जगत भी यही कहता है। लेकिन आप गए, ताज़ा हवा ली और आपको शीत प्रकोप हो गया, तो जितना लाभ नहीं हुआ उससे बड़ी हानि हो जाएगी। इसलिए आप जो है प्रौढ़ लोग जो हैं वो ज्यों ज्यों शीत कम होती जाए त्यों करें। अब जो मैं बात कहना चाहता था, स्नान के लिए चरक ने लिखा है सुखोदकम, स्नान पान अवगाहेसु। स्नान पान और अवगाहन, कई बहुत देर तक टब में नहाते हैं उसको अवगाहन कहते हैं, नदी में नहाते हैं, तालाब में देर तक नहाते हैं उसको अवगाहन कहते हैं। तो जो बुजुर्ग लोग हैं, कुछ लोग अपने घरों में जैसे उन्होंने बड़े टब बनवाए हुए होते हैं, स्नानागार बड़े बड़े होते हैं, उसमें गर्म पानी छोड़ देते हैं, वो देर तक उसके अंदर बैठते हैं। तो वृद्ध लोग उसमें देर तक बैठ जाएं, देर तक रहें, उनका शरीर खुल जाएगा, जोड़ खुल जाएंगे, ऐसा कर सकते हैं। लेकिन वहाँ लिखा सुखोदकम, स्नान पान अवगाहेसु। हम स्नान करें तो सुखोदक से करें, वहाँ न गर्म जल लिखा न शीतल लिखा। अर्थात तो जो युवा हैं वो क्या करें, कूप उष्णम, कुएं से जो आया है, भूगर्भ से जो आया है, वो जो गरम गरम है, गुनगुना है, जो हमें शीतलता के कारण गुनगुना लगता है, यानी बाहर बहुत सर्दी है इसलिए वो गुनगुना लगता है, उस जल से युवा स्नान करें। और जो प्रौढ़ और वृद्ध हैं, प्रौढ़ जो हैं वो
कदूषण ईषदूषण गुनगुने जल से स्नान करें। और जो वृद्ध लोग हैं वो गर्म जल से स्नान करें, थोड़ा और गर्म होना चाहिए ताकि उनका शरीर के सिस का सेक हो जाए, जैसे कहते हैं ना सिक गया है, अर्थात उनके शरीर के अंदर की जो शीतलता है वो उसको बाहर निकाल दे, ऐसे जल से स्नान करना है। तो सुखोदक का ये आशय है, युवा, प्रौढ़ और वृद्ध जो बालक हैं उनको माताएं अपने अनुसार कराती हैं। कुछ ऐसे परिवार भी होते हैं जिनके अंदर वायु का ही प्रकोप होता है, जैसे वायु का मतलब शरीर में वायु है, और कुछ को क्या होता है, ये गठिया बहुत होता है, छोटी आयु में ही उंगलियां, हथेली, पैर की उंगलियां ये ढंग से कार्य नहीं करती, यानी संधियों में विकार होता है उनके। वो बचपन से ही, बाल्यकाल से ही मालिश करके और गर्म पानी से स्नान किया करें। पहले गुनगुने से करें, उससे ठीक चलता है तो ठीक, नहीं तो वो करें, अन्यथा नमक डाल करके हल्का सा उसका सेक करें और फिर स्नान करें। और तुरंत हवा लगने से पहले ही कपड़े से अपने शरीर को ढक लें। तो पानी का जो उपयोग है, कहा है स्नान पान अवगाहेसु, जल का जब सेवन करें, वायु के रोगी जिनकी जठराग्नि मंद है वो शीत ऋतु में ताज़ा जल का भी पीने के रूप में उपयोग न करें, वो उबला हुआ और गुनगुना पानी पिएं। और हो सके तो उसके अंदर दालचीनी या लौंग या सुंठी, इनमें से कोई एक चीज़ या ये दोनों तीनों चीज़ें उबाल लें और उसी पानी का पान के रूप में सेवन करें। जिनको श्वास और काश है, खांसी आती है, श्वास की तकलीफ़ है, गले में खरखराहट होती है, कफ रहता है, वो लोग ऐसा जल तैयार करके रख लें और उसको किस में रख लें, थर्मस में रख लें। और उससे क्या होगा, आपको कफ से संबंधित, शीत से संबंधित जितने भी विकार हैं वो आपको कम पीड़ित करेंगे या वो पीड़ित नहीं करेंगे। स्नान का मैंने बताया इस रूप में करेंगे, अवगाहन भी इस रूप में आप कर सकते हैं। अब मैं बताता हूँ युवा, जो विशेषकर युवा हैं, युवा पुरुष हैं, वो गर्म जल से स्नान न करें, गर्म जल से स्नान न करें। कई युवा हैं घर में, वो कहते हैं मैं ठंडे से नहीं कर, वो ताज़ा से करें। बहुत कोई कष्ट है तो गुनगुने से करें, गुनगुने से भी स्नान करने से उनको बचना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनके यौवन को हानि होगी। हमारे शरीर में जो यौवन है, युवा अवस्था में जो हमारी धातुएं बनती हैं, शुक्र बनता है, शुक्राणु बनते हैं, उनकी बहुत बड़ी हानि हो जाती है, और विशेषकर शुक्राणुओं की। और अब जो युवा पीढ़ी है, विशेषकर जो नौकरियां कर रहे हैं, जो ऐसे अंडरवियर पहनते हैं, यानी कच्छा जिसे हम कहते हैं, जो वी शेप में है, जो शरीर को चिपका रहता है, उनके अंदर लगभग ये विकार आ गया है कि उनके शुक्राणु बहुत कमज़ोर हैं या नष्ट हो गए हैं। ऐसी यौन दुर्बलताएं उनमें आ गई हैं। तो हमारा जो शरीर है, शुक्राणु बनाने वाला जो हमारा शरीर का भाग है, वो खुला रहना चाहिए, उसको ताज़ा हवा लगनी चाहिए, वो अतिरिक्त उष्मा में रहेगा। सिंथेटिक कुर्सियों पर बैठते हैं, उनके आसन सिंथेटिक हैं, हमेशा ऐसे कपड़े पहन के रखते हैं जिससे कि हमारे उन जननांगों को बहुत ज़्यादा ताप में रहना पड़ता है, तो उनके शुक्राणु ऐसे नष्ट हो जाते हैं। ऐसा मैंने चिकित्सकों से भी परामर्श करके जाना, आयुर्वेद के लोगों से भी जाना, और लेख भी मैंने इस प्रकार के पढ़े हैं। तो वो गर्म जल से स्नान न करें। गर्म जल से स्नान करेंगे तो जननांगों को वो जल छुएगा और उससे उनके शरीर की शुक्राणुओं की विशेषकर हानि होगी, और धातु जो है उसकी तरलता बढ़ेगी, जिसे हम वीर्य कहते हैं, शुक्र कहते हैं, और उसकी हानि होगी। तो युवा जो गर्म पानी से नहा रहे हैं वो धीरे धीरे करके गुनगुने पानी पे आ जाएं। जो गुनगुने पर नहा रहे हैं वो धीरे धीरे जो ताज़ा पानी आता है, मैं नहीं कहता शीतल जल से नहाएं रात के रखे हुए टंकी के पानी से,
वो जल्दी समय से उठें। और जब शहर में रहते हैं तो जो नलका चल रहा है, सरकारी पानी आ रहा है, तो वो गुनगुना जो पानी आता है यानी प्राकृतिक रूप से गुनगुना, उससे स्नान करें। अन्यथा जीवन में इतनी बड़ी हानि होगी कि उसका दुनिया में और कोई इलाज नहीं है। फिर डॉक्टरों के चक्कर काटते रहिए, लाखों रुपए खर्च करते रहिए, प्रकृति से जो चीज़ आप छोड़ बैठे उसको आप लोक में प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए स्नान के समय वृद्ध व्यक्ति जिनको अपने कुल वृद्धि की, गृहस्थ धर्म के निर्वाह की आवश्यकता अब नहीं रही, धन धान्य से, पुत्र पौत्रों से पूर्ण हो चुके हैं, वो गर्म से स्नान करें, वो सुखोदक उनके लिए है। जो प्रौढ़ हैं वो भी संतान परंपरा का निर्वाह कर चुके, वो गुनगुने जल से स्नान करें। युवा जो हैं वो प्राकृतिक जो जल आता है भूमि से उससे स्नान करें। ऐसे ही बच्चों को भी ये विशेष रूप से मैं कहना चाहता हूँ, बहुत बड़ी गलतियाँ करते हैं लोग, गर्म पानी से स्नान करते हैं। कुछ उनके लिए भी कहना चाहता हूँ जो बहुत कर्मकांड करते हैं, भारतीय जीवन शैली के बहुत उपासक हैं, लेकिन कट्टरता है उनके अंदर। वो क्या कहते हैं, नहीं मैं तो बहुत ठंडे पानी से नहाता हूँ, जैसे अंग्रेजी में चिल्ड वाटर कहते हैं, मैं तो सीधा ही टंकी का है, 4 बजे नहा लेता हूँ, पानी बाद में आता है। वो प्रौढ़ या वृद्ध लोग वो भी अपने शरीर के साथ अन्याय कर रहे हैं। आज आप महसूस कर रहे हैं, लेकिन आपको नहीं पता शरीर की हानि हो रही है। शरीर के लिए चरक लिखते हैं सुखोदकम, न उन्होंने गर्म पानी कहा, न उन्होंने कदूषण कोसा कहा, न उन्होंने शीतल कहा। सुखोदकम, जो आपके शरीर को सुख दे, ऐसे जल से स्नान करना है। तो जो लोग पूजा पाठ करते हैं, संस्कृति के उपासक हैं, लेकिन कट्टरवादिता है जिनके अंदर हैं, मैं गर्म से नहीं नहाऊंगा, मैं ऐसा नहीं करता हूँ, ऐसा बोलने के लिए या अपने मन को ऐसा समझाने के लिए वो ठंडे जल से स्नान न करें। प्रौढ़ हैं या वृद्ध हैं तो वो नलके के ताज़ा जल से भी स्नान न करें तो अच्छा है, गुनगुने से करें हल्का सा, ताकि आपके शरीर में आने वाले समय में वायु के विकार न बढ़ें। वो हो जाएंगे तो फिर वो पुराना जो समय वो दोबारा लौट के नहीं आ सकता। तो सुखोदक से ये आशय। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब स्नान कर लिया, पूजा पाठ अपने अनुसार करते हैं, फिर प्रातःरास का समय आ गया। अब प्रातःरास कैसा होना चाहिए हमारा? प्रातःरास में जो युवा हैं, जो व्यायाम करते हैं, आर्थिक रूप से समृद्ध हैं, वो क्या करें, रात को बादाम भिगो दें और उसमें थोड़े से मगज डाल दें, खरबूजे के, खीरे के, तरबूज आदि के, और प्रातःकाल उनका छिलका उतारें बादाम का और उनको खूब घोटें, घुटाई करें। और 1 या 2 काली मिर्च, जिनका शरीर अच्छा बलिष्ठ है वो 2 काली मिर्च, मेरे जैसे हैं कृषकाय हैं वो 1 काली मिर्च उसमें डालें और फिर उसकी खूब घुटाई करें। अपने आप, स्वयं नहीं, माता से नहीं करवानी, किसी से नहीं करवानी, फिर आपको लाभ नहीं होगा। खूब उसकी घुटाई करें। जब घुटाई हो जाए तो जो बठलोई है, पीतल की कढ़ैया है, उसके अंदर घी डालें, शुद्ध घी डालें और उसको हल्का सा गर्म करें। इतना गर्म करें कि वो छू छू करने लगे, बहुत ज़्यादा नहीं। तब ये जो आपने पेस्ट बनाया है, जो घुटाई करी है, इसको तरल करके ये उसमें डालें और उसको थोड़ी देर के लिए पका लें, हल्का सा पका लें, भूनना नहीं है, यानी पका लें। थोड़ा उनमें ताप चला जाए, पक भी जाए, घी का प्रवेश हो जाए। और ऐसा जब हो जाए तो उसमें उबला हुआ दूध मिला करके और अपने इच्छा अनुसार उसमें खांड मिला करके और उसको आप पी जाएं। यानी व्यायाम हो गया, पूजा पाठ हो गया। जब प्रातःरास का समय ये खाएं, आपको 11-12 बजे तक और कुछ खाने की आवश्यकता नहीं है। बादाम और मगज़ की मात्रा अपनी इच्छा अनुसार रख लें। अर्थात इच्छा का मतलब जो जठराग्नि कहती है, जितना वो पचा सकती है वो अपने आप बता देगी, उतना आप सेवन करें। इसके साथ कुछ भी सेवन न करें। जो व्यक्ति इतना खर्च नहीं कर सकते वो क्या करें,
गाजर लेके आएँ, गाजर तो बहुत सस्ती है, गाजर को कद्दूकस करें और उसको दूध में डाल दें और दूध में उसको उबाल करके और उसका सेवन करें। और सेवन करते समय ऊपर से घी डाल लें, पशुपालक हैं तो या घी खरीद सकते हैं तो वो डाल करके और मीठा मिला करके उसका सेवन करें। जब भूख लगे उस समय आप अपना भोजन कर लें। जो समृद्ध हैं वो इसमें बादाम भी डाल सकते हैं। घुटाई में समय लगता है, मेरे पास समय नहीं है, उतना लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन वो बादाम खूब चबाएं, इतना चबाएं कि उसको दूध बना लें। लेकिन वो घुटाई जितना नहीं हो सकता, ये सत्य है, वो डाल सकते हैं उसमें। जो लोग कहते हैं जी कि इसके बाद बीच में भूख लगेगी, वो क्या कर सकते हैं, वो प्रातःकाल जब उठें व्यायाम करने जाएं तो दूध के अंदर दलिया भिगो दें, दूध के अंदर दलिया भिगो दीजिए और उस दलिये को आग पे रख दीजिए। जब कद्दूकस करेंगे गाजर तो गाजर डाल दीजिए, वो दलिया तब तक खूब मोटा हो जाएगा। गुनगुना दूध करके और उसी में छोड़ दीजिए और उसके बाद आप उस दलिये को धीरे धीरे पकने दें। और दलिया जब रखेंगे दूध का, उसी के साथ गाजर उसमें छोड़ दें। पानी बिल्कुल मत डालें उसमें, क्योंकि गाजर के अंदर पानी बहुत ज़्यादा है। दूध में ही दलिये को भिगोएं, उसी समय डालेंगे तो बहुत देर से बनेगा। ऐसा मैं विद्यार्थी जीवन में भी करता था, तो वो बहुत जल्दी बन जाएगा और आप 5-7 मिनट इधर उधर जाएंगे तभी बन जाएगा। ढक के रख दीजिए। उसके अंदर आप जब प्रातःकाल भिगोएंगे दलिया तो उसके अंदर 2 छुहारे डाल दो, 2-3 जो है मुनक्का। कब डालें, जब दूध डाल दिया, जब गाजर डाल दी और पकने वाला है, उसके 5-4 मिनट पहले 2-4-5 मुनक्का अपने शरीर के अनुसार डाल दें। उसके बाद आप उसमें घी डाल करके, घी में भुने न दलिये को, और फिर उसको आप खा लें गाढ़ा गाढ़ा। आपको भोजन की आवश्यकता नहीं है। प्रातःरास 1-1.5-2 बजे तक आप निश्चिंत हो जाएंगे। बहुत सुपाच्य है और बहुत पोषक है। गाजर को दूध का जब संयोग मिल जाता है तो सब्जी नहीं रहती, वो रसायन बन जाती। जो दलिया भी नहीं डालना चाहते तो केवल दूध में गाजर उबाल लें, कद्दूकस कर लें और उसके अंदर जो बड़ी आयु के लोग हैं, ये तो मैंने युवाओं के लिए बताया, युवाओं में भी कुछ के शरीर में माता पिता से वायु चला आ रहा है, माता पिता से कफ कुल के अनुसार, और आपको अभी वो उद्बुद्ध नहीं हुआ, वो उद्बुद्ध हो जाएगा। तो उसको रोकने के लिए शुंठी डाल दें। जब उबालने से 1 मिनट पहले शुंठी डालें, हिला करके ढक दें। जब वो शुंठी डाल देंगे तो आपको कफ और वायु की जो वृद्धि होनी थी धीरे धीरे शरीर में, प्रौढ़ी में होनी थी, कईयों को यौवन में भी हो जाती है, कईयों को बचपन से ही रहती है कफ और वायु का प्रकोप, क्योंकि कुल परंपरा से चला आ रहा है, तो वो उसमें शुंठी डाल दें। जिनको ज्वर होता है, बहुत ज़्यादा बुखार होता है, वो लोग पूरी सर्दी जब ये दलिया बनाएं, दूध गर्म करें, कुछ भी करें, तो उसके अंदर पीपल होती है जिसको मग पीपल कहते हैं, उसका उपयोग करें, उसका चूर्ण बना लें और जब दूध उबाल रहे हैं तो उसके साथ कर लें। या दलिया बना रहे हैं तो आरंभ में ही डाल दीजिए दलिये के साथ ही, ताकि वो रस मिल जाए। और जब दलिया बनेगा उस समय दूध और दलिये के साथ उसका सारा रस सारा उसमें मिल जाएगा। जो इसमें इलायची का उपयोग करना चाहते हैं, बड़ी इलायची बहुत गुणकारी है सर्दी में, तो वो उबलते हुए उसमें न डालें, नहीं तो उसके अंदर जो तेल है अग्नि का संयोग पा करके सारा उड़ जाएगा। तो उसको उड़ाना नहीं है। जब आपका शुंठी जैसे डाली थी, थोड़ी देर पहले डाली थी, ये बिल्कुल जिस समय खाने लगें उस समय इसका चूर्ण कर लें। या जो आपकी कुंडी है जिसमें आप बादाम कर रहे थे, ऐसे में ही उसमें वो डाल लें और उस समय पानी सहित हल्का सा आखिर में डाल करके और उसको ले लें। सूखा है तो तुरंत मिला करके ले लें, फिर उसको ताप देने की आवश्यकता नहीं है। इससे क्या होगा, आपके जो कफ के और वायु के जो रोग शीत ऋतु में बढ़ते हैं उनसे आप बचे रहेंगे। इस रूप में आप इनका नाश्ते में इन चीज़ों का सेवन कर सकते हैं।
अब हम मध्याह्न भोजन की बात करते हैं। मध्याह्न भोजन में क्या लेंगे? देखिए, मैंने बताया कि सर्दी का जो मौसम है, इस समय प्रयास ये करें कि हम नाश्ता बहुत हल्का लें, ताकि 11, 12, 12:30 बजे मध्याह्न होता है। क्योंकि जो सूर्य मध्य में आता है तो वो इलाहाबाद के पास जो हमारा भारतीय मानक समय वहाँ आता है, और हम उसके अनुसार लगभग जो हरियाणा वाले हैं आधे घंटे की 20 मिनट की दूरी पर हैं। तो 12:30 बजे के आसपास हमारे यहाँ सूर्य मध्याह्न में आता है। सूर्य ढलने न लगे उससे पहले भोजन कर लें शीत ऋतु में, क्योंकि सायंकाल बहुत जल्दी अंधेरा होगा, फिर उस समय आपको भोजन करना है। तो प्रातः काल आप ऐसा करें कि हल्का सा कुछ लें, या फिर 10-11 बजे पूर्ण भोजन ले लें। और उस ऋतु में जो शुष्क क्षेत्र के लोग हैं, जो बाजरा खाते हैं, जिनके पूर्वज बाजरा खाते आए थे, वो प्रयास करके बाजरे की रोटी खाएं। गेहूं का अभ्यास है तो पहले आधी रोटी आरंभ कर दें दिन में, सप्ताह में 5 बार खाएं। 1 रोटी आरंभ कर दें, सप्ताह में 3 बार खाएं, फिर 5 बार खाएं, फिर दैनिक खाने, ऐसे अभ्यास करें। जो मक्की के क्षेत्र के लोग हैं वो मक्की खाएं, और जो चावल वाले हैं वो चावल खाएं, लेकिन इस ऋतु में वो खाएं। लेकिन जो चावल खाते हैं, वैसे तो उनके पूर्वज खाते आए हैं, शरीर उनका अभ्यासी, उसे कहते हैं 7 में हो गया है, लेकिन फिर भी वो उसके अंदर तेजपत्र, दालचीनी, लौंग, ये जो चीज़ें हैं, पीपल, ये उसमें डाल लें। इलायची उतरते समय धीरे से डालें और उसका सेवन करें। पहले डालेंगे तो उड़ जाएगी, तो उससे क्या होगा कि जो चावल है उससे जो वात विकार होते हैं उनसे बचाव हो जाएगा। या चावल को घी और शक्कर के साथ खाएं, खांड के साथ नहीं। शक्कर जो होती है गुड़ के बाद भूरे रंग की, कहते उसके साथ खाएंगे तो जो उसके चावल की शीतलता है, जो तरलता है, जिससे वायु और कफ बढ़ता है, विशेषकर वायु बढ़ती है, वो उसकी वृद्धि नहीं होगी, और फिर उसका सेवन करें। केवल दाल सब्जी के साथ जो चावल खाते हैं और दही के साथ खाते हैं, उनको वायु के रोग बढ़ जाते हैं। क्यों? दही अभिसंधि है, दाल रूक्ष है, चावल शीतल और रूक्ष है, और शीत ऋतु है। तो इसलिए घी की मात्रा अवश्य होनी चाहिए। जो घी नहीं है वो तेल आदि का उपयोग कर सकते। अब मध्याह्न भोजन, मध्याह्न जो भोजन है उसमें क्या करेंगे? दोपहर के भोजन में बताया बाजरा, मक्की आदि ये खाएंगे, और दही का उपयोग करेंगे। जो 9-10 बजे जाते हैं, भोजन करना चाहते हैं, वो उस समय भी दही खा सकते हैं। युवा हैं, बच्चे हैं, वो दही खूब खाएं इस ऋतु में। वर्षा ऋतु में दही खाना कहा था, शरद ऋतु में निषेध कहा था। दही और लस्सी खाने का सबसे उत्तम समय ये है। सामान्यतया लोग जानते हैं कि लस्सी और दही क्या हैं? शीतल होते हैं, ठंड होते हैं। दधि उष्णम, आचार्य भाव प्रकाश जब लिखते हैं इसके गुणों में, सबसे पहला लिखते हैं दधि उष्णम। अन्य आचार्यों को पढ़ें, लस्सी और दही गर्म होते। शीतल हमें क्यों लगते हैं? क्योंकि इनके अंदर जल की मात्रा बहुत होती है, और जल शीतल हो जाता है सर्दी में। प्रकृति से ही शीतल होता है, गर्मी में भी, लेकिन इसमें और शीतल हो जाता है। तो हम जब उसको आपाततः, जब उसको हम जिह्वा से ग्रहण करते हैं, त्वचा से उसका हाथ से स्पर्श करते हैं, शरीर में जाता है, तो शीतलता की अनुभूति होती है। लेकिन जब उसका पाचन हो जाता है तो वो गर्मी देता है। दधि उष्णम तक्रम उष्णम। दही, और दही क्या है? गरिष्ठ है। लस्सी तो सुपाच्य है, जितनी पतली होगी उतनी अच्छी होती है। लेकिन दही क्या है? वो गुरु है, और गुरु चीज़ इस ऋतु में खाना उपयोगी। तो दही यदि खाएंगे, और दही में आप खंड कहता हूँ, शक्कर डालिए, गुड़ डाल के खाइए, वो भी गर्म है। उससे खा करके आप देखिएगा आपके बच्चे, आपके युवा कितने
उनका शरीर निखर आएगा। जो बड़ी आयु के जो लोग हैं वो खाएं तो त्रिकटु का सेवन करें। काली मिर्च, पीपल और शुंठी, ये 3 कटुक पदार्थ हैं, इसलिए त्रिकटु कहते हैं। इनको समान मात्रा में इनका चूर्ण बना लें और लस्सी दही में इसका सेवन करें। जो बालक, जो युवा, जिनके पूर्वजों को वायु और कफ के रोग रहते आए हैं परंपरा से, या अब जो तंग रहते हैं, वो इसके बिना लस्सी दही का सेवन बिल्कुल न करें। ये अवश्य उसमें डालें। और उसके बाद आपको जो दही और लस्सी के कारण, दही कफ की वृद्धि करती है और उष्ण है और गुरु है, उसमें ये लाभदायक होगा। तो लिखा है हेमंते शिशिरे चैव वर्षासु दधि शस्यते। हेमंते दधि शस्यते, हेमंत ऋतु में दही सेवन शस्यते प्रशंसा के योग्य है। अर्थात इस ऋतु में दही का सेवन करना बहुत उत्तम है, बहुत प्रशंसा के योग्य है, उसका जो है सेवन करना चाहिए। अब आगे आपसे बात करते हैं। आगे जो हम चिंतन करेंगे, अब साग इस ऋतु में बहुत खाए जाते हैं। हरी सब्जियां बहुत इस ऋतु में आती हैं और विशेषकर घरों में साग बनाया जाता है। सरसों का साग बनाते हैं, पालक का बनाते हैं, बथुए का बनाते हैं, राई का रायता बनाते हैं और तरह तरह के साग, मूली है, इसका बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो मूली है उसका जो समय है वो क्या है। सबसे जो उत्तम समय मैंने बताया था शरद ऋतु, मूली शीतल होती है और शरद ऋतु में पित्त कुपित होता है, तो उस समय उसका सेवन करना चाहिए। अब भी कर सकते हैं, लेकिन अब जो है 20 दिसंबर तक उसका सेवन आप करें, उसके बाद न करें या बहुत न्यून मात्रा में करें, उतना लाभ नहीं होगा क्योंकि बहुत रस है और वो शीतल है। मूली के जो पत्ते हैं उनका सेवन अधिक मात्रा में करें और मूली का जो तना है उसका कम मात्रा में करें, या दोनों का करें तो दोनों को काट करके और उसकी सब्जी बनाएं। मूली के लिए आचार्य कहते हैं स्नेह सिद्ध, स्नेह में चिकनाई में उसका जो है साग बनाएं, उसको सिद्ध करें। सबसे उत्तम क्या है, मूली रूक्ष होती है और शीतल होती है, तो इसलिए प्रयास करें। इस ऋतु में सबसे उत्तम क्या बताया था, घृतम तैलम, घी सबसे उत्तम है, तो घी में उसको बनाएं और उसके बाद सेवन करें। और इस ऋतु के जो मसाले हैं वो उसमें डालें, जैसे भुज्जी जिसे कहते हैं, मूली उस रूप में सेवन करें। कभी भी मूली को हेमंत और शिशिर ऋतु में कच्चा न खाएं। युवा खा सकते हैं, धूप में बैठ के खा सकते हैं, उसके ऊपर हल्का सा नमक लगा लें, काली मिर्च लगा लें। क्यों कि मूली अफारा करती है, मूली गरिष्ठ है। तो मूली का जो सेवन करना है वो सब्जी बना करके करें। और प्रौढ़ जो लोग हैं वो तो रात्रि को तो इसका भुज्जी में न खाएं, क्यों कि मूत्रल होती है और रात्रि को उनको तंगी आएगी। इसलिए मूली का जो सेवन है वो भुज्जी बनाकर करें, स्नेह सिद्ध घी या तेल में उसको तैयार करें और फिर उसका सेवन करें। तो मान्य सज्जनों, आज का ये व्याख्यान हम यहीं समाप्त करते हैं। अब साग बहुत सेवन किए जाते हैं, उनका आयुर्वेद में अलग अलग गुणधर्म क्या है, उनके सेवन की विधि क्या है और उनमें दोष भी बहुत होते हैं, उस पर अगले व्याख्यान में चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। ओम।